ठीक है जमाली साहब, ये सवाल मैं मेराज साहब से मैं पूछता हूं। मेराज साहब, आप जब बात करते हैं पूरे मतलब ज़ाहिर कौम की बात करते हैं, तो आपके अंदर खुद जो है इत्तेफाक नहीं है। जमाली साहब इसकी निशानदही कर रहे थे, फिर बहुत सारे वालदैन का ये भी पूरी शिकायत रही है इस पूरे पेंडेमिक में 1.5-2 साल में कि आप लोग फीसें भी वसूल करते रहे और अब जो है वो मजलूम भी आप ही बन रहे हैं। तो ये क्या मामला है, कैसे चलेगा ऐसे? वालदैन तो मुतमईन नहीं है आप लोगों से। अपने मौजूद सहाफी दोस्त के लिए एक अर्ज करूं कि सिंध के अंदर 49,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, टोटल स्कूल्स हैं, ठीक है। कराची में 13,900 कुछ स्कूल्स हैं। प्राइवेट एसोसिएशन जो बनी हुई है वो टोटल कराची में जो लीड कर रही है वो 23 हैं। तो यकीनन जहां पर 49,000 प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के स्कूल होंगे, एक एसोसिएशन इतने बड़े इदारों को लार्ज नंबर्स को नहीं ले सकती है। किसी के पास 2,000 स्कूल्स हैं, किसी के पास 1,000 स्कूल्स हैं, किसी के पास 2 टाउन है, किसी के पास 1 शहर है। और ये बहुत खूबसूरत जमहूरी निज़ाम इसे कहते हैं कि हर शख्स, और हम इसी कलेक्टिवली जमहूरी निज़ाम को लेकर के 23 में से 18 एसोसिएशन एक पेज पर हैं, जिसको हमने प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी पाकिस्तान का नाम दिया है। ये तो बात है, और एक ही पेज की बात हो रही है और हम एक पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन कोई किसी पे ज्यादा जोर दे रहा है कि ये होना चाहिए, कोई अगर ज्यादा रेंटों पर अगर कुछ इदारे हैं तो वो कह रहा है कि हमें कोई माली सपोर्ट देना चाहिए। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डिमांड है, लेकिन हम हैं एक पेज पर। दूसरी बात जो सर ने की कि वो उनके पास एक स्कूल का डेटा है जिससे उन्होंने पूछा कि आपने वैक्सीन लगाया, कहते हैं स्टाफ नहीं रहा। हमने ऑर्डर्स दिए हैं कि जो स्टाफ अगर वैक्सीन नहीं लगाएगा हम उसे नहीं रखेंगे, क्योंकि 18 महीने हमने 100% सैलरी दी है। मैं ऑन ईयर कह रहा हूं आपसे, 100% सैलरी दी है। मैं सर से एक अर्ज करना चाहूंगा, इन 13,900 समथिंग जो इदारे हैं, इनमें 450 इदारे हैं जो एलीट क्लास के हैं, जो 10,000 से ऊपर की फीस है, 5,000 से ऊपर की फीस है। स्टीयरिंग कमेटी, असेंबली और मिनिस्ट्रीज के जो बच्चे हैं या सेक्रेटरी के जो बच्चे हैं, उनका एक्सपीरियंस 2.5 से 3 लाख रुपए एडमिशन और मंथली 20-25-50 हजार रुपए है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कराची के, सिंध के 90% इदारे जो हैं, 90% वो 400 रुपए से फीस स्टार्ट होते हैं और 3,000 रुपए तक एंड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था जब हमने 20% ऑफ की बात की कि जो लेस देन 5,000 है। और सिंध गवर्नमेंट के 2 स्कूलों का डेटा मेरे पास है, एक करीमाबाद में है जिसमें एक बच्चा 1,84,000 का पड़ता है, और एक औरंगी टाउन में इदारा है जहां एक बच्चा 1,13,000 का पड़ता है। एक बच्चा एवरेज जो है मिनिमम 4,800 रुपए का पड़ता है। इसका मतलब जो इदारे 1,000-2,000 रुपए फीस लेते हैं वो स्टेट की मदद करते हैं, आपके लिटरेसी रेट का साथ देते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग आपके साथ एज ए स्टेट के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ ना ही कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, ना उनके साथ इस तरह एसीज और डीसीज आते हैं, इस तरह मिनिस्टर्स स्कूलों में एंट्री करते हैं। सरकारी इदारे, हम उस्ताद हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपकी नस्लों को पढ़ाने वाले हैं, आप थोड़ा सा हमारा एहतराम करें। हम एमपी एमएनए और सियासी लोग नहीं हैं। तो अर्ज ये है कि आप जो इदारे आपको लगता है कि जिन्हें माली जरूरत है, तो उन्हें विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ दे दें। हम आपसे भीख नहीं मांगते, खुददारी है माँ बाप के अंदर, उस्तादा के अंदर। हम आपसे डोनेशन नहीं चाहते, हम आपसे चैरिटी नहीं चाहते। लेकिन जो इदारे किराए पर थे वो तो खत्म हो गए। और ये जो बात कर रहे हैं फीस देने की, ये एलीट क्लास में जहां 5,000 रुपए से ऊपर फीस है, लेकिन वो इदारे जो 1,000 रुपए फीस देने वाले वालिदैन थे, वो ऑलरेडी किसी शॉप पे थे, वो मजदूरी करते थे, ठेला लगाते थे। यकीनन वो सबसे ज्यादा मुतासिर वही तबका हुआ था, और उन तबके के जो बच्चे थे वो 90% इदारों में थे। तो वहां फीसेस नहीं आई है, वहां तो 60% बच्चा जो है वो मदरसे में शिफ्टेड हो गया है। 60%, 40% बच्चों में शायद ही 50% की पेमेंट आ रही है, और 100% सैलरियां दे रहे हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां दे दी हैं, लोगों ने बैंक से लोन लेके दे दिए हैं। हम आपसे अपनी कमजोरियों को, हमारे मालिक अल्लाह हैं, वो हमारी चीजें पूरी करेंगे। हम आपसे अर्ज करते हैं, अगर जो आपके बस में है कि हम आपके साथ हों एक ही पेज पे,
आप रिकॉग्नाइजेशन की, रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट की फीस है, इस पैंडेमिक में माफ करें, आप 5 साल की रजिस्ट्रेशन दें, ये क्यों नहीं देते? आप जिस तरह 9 और 10 के गवर्नमेंट स्कूलों के फीसेस नहीं लेते, आपने पिछले साल 1 अरब रुपए से ज्यादा मैट्रिक बोर्ड ने कलेक्ट किया, सिर्फ मैट्रिक बोर्ड ने, लेकिन ना आपने एग्जाम लिया, ना आपने मार्कशीट दी, ना आपका कोई सेंटर था, ना आपने कोई कॉपी चेक करवाई, उसके बावजूद भी एक बच्चे से 2400 रुपए पर बच्चे से 3,84,000 रुपए को 3,84,000 तुलबा व तालबात को आप मल्टीप्लाई करें 2400 से, तो और उसके अलावा प्राइवेट बच्चे और दीगर बच्चे, ये 1 अरब रुपए आपकी कोई, आप कम से कम नेक्स्ट ईयर आप बच्चों में डिस्काउंट कर देते, फीस माफ कर देते, लेकिन आपने उसको नहीं किया। आपने एक्चुअल अमाउंट भी लिया और जो किसी मजबूरी के तहत नहीं दे पाया था उससे 1500, 2,000 रुपए लेट फीस ली। स्टेट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम सिविल नाफरमानी, हम मोहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी तरह हुकूमत हमारे साथ करेगी तो जैसे दीगर छुप छुपा के जो इदारे खुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। हुकूमत की ऑर्डर्स नहीं होने पे, नोटिफिकेशन ना होने पे जो इदारे खोलते हैं, यकीनन वो नाफरमानी है। हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें सिविल नाफरमानी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के दिखाएं और आपके साथ खड़े। ठीक है।